Good morning, student. How are you? Are you happy? Be happy, be safe, be healthy, and be ready to study with me. Is it not? लो, मैं तुम्हारे लिए मोशन लेके आया हूँ. फिजिक्स चैप्टर में मोशन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज मोशन? ठीक है, मोशन जानने के पहले हम सबको ये देखना पड़ेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ, वो किस पोजीशन में है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, ठीक है, ट्री, ये सब के सब स्टेशनरी है. क्यों? क्योंकि ये अपना पोजीशन टाइम के अनुसार नहीं बदलते. ये जहाँ है वहीं देखने को मिलते हैं. इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी कहते हैं. ठीक है, स्टेशनरी. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ गया? होम, हाउस, दैट इज, एंड स्कूल, ट्री, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, ठीक है, एटसेट्रा. ये सब के सब जो है स्टेशनरी है. लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं और तुम, ठीक है, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, घर से बाजार जाते हैं. ठीक है, इस तरह से हम लोग टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं. हम लोग ही नहीं, एनिमल्स भी. ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट है जैसे तुम्हारा साइकिल, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जो टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करते हैं उसे हम मोशन में रखते हैं. वो बॉडी मोशन में कहलाता है. द बॉडी विच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड इन मोशन. इसका मतलब ये हुआ कि मोशन का अगर हम डिफाइन करेंगे तो मीनिंग ये हुआ द मूवमेंट of an object is called motion. समझ आए? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. जो चीज चल रही है उसको हम कहते हैं मोशन में. और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका मेन फीचर्स है कि दे चेंजेस देयर पोजीशन विथ टाइम. क्लियर है ये? ओके. लेकिन ये डिफाइन, जो मोशन का जो मैंने डिफाइन किया, ये अभी अपने आप में पूरा नहीं है. ठीक है, क्यों? जब हम कोई मूविंग बस में रहते हैं या फिर मूविंग ट्रेन में चलते रहते हैं, ठीक है, तो जो चीज स्टेशनरी है, जैसे स्टेशन, हम लोग का घर, ट्री, इलेक्ट्रिकल पोल, ये सब का सब चलता हुआ नजर आता है. उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो स्टेशनरी, जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है वो स्टेशनरी है. लेकिन यह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी चलता हुआ दिखाई देता है. इसी तरह से जब हम अर्थ के बाहर, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के बाहर जब हम जाते हैं, ठीक है, स्पेस में चले जाते हैं, उस समय हमारा ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा घर, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, ट्री, ये सब का सब गोल ऐसा घूमता हुआ नजर आता है. क्यों? क्योंकि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. अर्थ भी ऐसा घूमता रहता है. अब इस कंडीशन में कैसे डिफाइन करें? इसके लिए फिजिस्ट ने, ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट ने एक डिसाइड किया कि हमारा जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, ठीक है, उसको उन लोगों ने रिफरेंस पॉइंट मान लिया.
जैसे ये बोर्ड को हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, ये जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ओके, अब मैं देखो अब अपना पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज करूंगा। जैसे अभी यहाँ पे हूँ, अभी 10 o'clock है, 10 और यहाँ से मैं ये 10.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये देखो आई एम चेंजिंग माई पोजीशन विथ रेफरेंस टू ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड। ये वाइट बोर्ड जो है रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके कंपैरिजन में आई एम इन मोशन। ठीक है, तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बताना है या मोशन में बताना है, तो एक किसी भी उसके सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको रेफरेंस पॉइंट मान करके कंपेयर करेंगे, और कंपेयर से जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी द आंसर ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये व्हाइट बोर्ड जो है अभी रेफरेंस पॉइंट है, मैं एक मूविंग हूँ। ठीक है, तो आई एम चेंजिंग माई पोजिशन विथ टाइम विथ रेफरेंस टू दिस बोर्ड। ये अपनी जगह पे है, लेकिन मैं अपना चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना, अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं टाइम से, तो आई एम इन मोशन विथ रेफरेंस टू व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई रेस्ट में है या मोशन में है उसको कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो कि मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो बाहर का जो स्टेशन है, जो स्टेशनरी है, हमको मालूम है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। तो उसके कंपैरिजन में मैं अपना पोजीशन, जब ट्रेन मूव होगा तो मैं अपना पोजीशन चेंज करूँगा। तो आई एम, ठीक है, मैं जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूँ, स्टेशन के रेफरेंस में अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग में चेंज कर रहा हूँ, तो आई एम इन मोशन एंड स्टेशन विल बी इन स्टेशनरी। अंडरस्टैंड? और ट्रेन के अंदर मैं भी एक पैसेंजर हूँ, मेरा भी साथ में कोई बैठा है वो भी पैसेंजर है। अगर उसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, ठीक है, तो हम दोनों जो हैं वो स्टेशनरी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट चेंजिंग पोजीशन विथ टाइम। हम जहाँ बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं, यहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, वो भी बैठा है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग में हम लोग एक दूसरे का, जैसे सपोज इसको हमने रेफरेंस मान लिया, तो आई एम नॉट चेंजिंग द पोजीशन विथ दिस पैसेंजर, सो आई एम इन रेस्ट विथ रेफरेंस टू अदर पैसेंजर, बट आई एम इन मोशन with reference to outside object, outside stationary object. Understand? तो इस तरह से हम लोगों को कभी रेस्ट या मोशन में कोई बॉडी है या नहीं है, इसको जानने के लिए अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान के ही डिसाइड करना पड़ता है। ओके, और ये जो मोशन है, ठीक है, ये रिलेटिव, ठीक है, सपोज मेरे हाथ में ये, सपोज ये होल्डर है, ठीक है, पेन होल्डर है, ठीक है, तो ये पेन होल्डर विथ रेफरेंस टू माय हैंड इज इन रेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा है अपना पोजीशन। ठीक है, टाइम पास होता जा रहा है मगर चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड को रेफरेंस मान लो और मैं चलूँ, ऐसा मूव करूँ, तो पेन इज मूविंग, पेन इज इन मोशन विथ रेफरेंस टू व्हाइट बोर्ड। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोशंस आर रिलेटिव, मोशंस आर रिलेटिव। ठीक है, अंडरस्टैंड? जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा काटना। इस तरह हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। और उसका एग्जाम्पल अभी मैंने तुमको बताया, ये जो पेन है इसको हाथ में रखा, जब इसका रेफरेंस पॉइंट मैं हुआ और मैं स्टेशनरी हूँ, ठीक है ना, तो दिस इज स्टेशनरी।
लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट बोर्ड को माना, ठीक है, और मैं ऐसा मूव कर रहा हूं, तो दिस इज इन मोशन विथ रेफरेंस टू व्हाइट बोर्ड। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ओके, नाउ अभी हम लोग अब कह सकते हैं, ठीक है, अब वी कैन डिफाइन, सपोज a body is said to be, a body is said to be in rest, ठीक है, with respect to, मतलब कंपैरिजन with respect to surrounding object, ठीक है, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट दैट इज रेफरेंस पॉइंट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to reference point, position with time, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बॉडी तभी रेस्ट में कहलाएगा जब वो किसी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में टाइम के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? एंड a body is said to be in motion if it changes its position with respect to reference point with time. Understand? तो ये क्लियर हो गया रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, क्या होता है। नाउ मैं अभी आई वांट टू से दैट मोशन इज कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल है, ठीक है। देखो मोशन का जो टाइप होता है, if a body moves in a straight line it is called linear motion, ठीक है, ये लीनियर मोशन है। when जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विथ रेफरेंस टू सम पॉइंट। अंडरस्टैंड? रेफरेंस लेना है, ठीक है। सेकेंड जो है when a body moves in a circular path, मतलब ये ऐसा जब मूव करेगा, ठीक है, देन इट विल कॉल सर्कुलर मोशन, ठीक है। थर्ड वन इज व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स, दैट इज ऑल्सो ए मोशन, ठीक है। व्हेन बॉडी वाइब्रेट तो दैट विल कॉल वाइब्रेशन, ठीक है। और क्या है, और है ऑसिलेशन, when a body oscillate, ठीक है, then it is called oscillation. And next is random motion, means like that, curvilinear motion, ठीक है। So these are the type of motion. Okay, तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लेके आऊँगा, लेकिन याद रखना अगर तुमको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो। ओके।